राजनीतिक घमासान लगातार जारी है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और थमेगा भी नहीं। यह मैं बाकायदा पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं। और इसके पीछे वजह यह है कि यह बात अब सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाने या सेना के शौर्य, पराक्रम, वीरता तक सीमित नहीं रह गया है। अब इसके चुनावी नफा नुकसान उसे भी तो आंका जा रहा है। और अगला चुनाव कहां होने वाला है? अगला चुनाव होगा बिहार में, और वहां पर पूरी तैयारी हो गई है। और इसमें भी गौर कीजिएगा, 22 अप्रैल को हमारे 26 लोग मारे गए बैसरन में, पहलगाम में। और 24 तारीख को, 22 तारीख को तो विदेश में थे प्रधानमंत्री मोदी, सऊदी अरब में थे। और वो सीधे कहां आए? वो आए बिहार, और बिहार के मधुबनी में उन्होंने कहा कि भारत हर आतंकी और उनको समर्थन देने वालों की पहचान करेगा, पीछा करेगा और सजा देगा। हम धरती की छोर तक उनका पीछा करेंगे। और फिर प्रधानमंत्री 30 तारीख को, 30 मई की बात कर रहा हूं मैं, काराकट भी गए और वहां पर कहा कि जो वादा मैंने बिहार की जनता से, बिहार की भूमि से किया था देश को, वो हमने पूरा किया है। बिहार की धरती से दोहराना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, दुश्मन समझ ले ये हमारे तरकश का केवल एक ही तीर है। और फिर अगर हम विपक्ष की बात करें तो 6 तारीख को, 6 जून को, कल यानी कि राजगीर में थे राहुल गांधी, और क्या निशाना साधा कि 11 बार कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मैंने मध्यस्थता कराई। अगर पाकिस्तान को घुटनों के बल हम ले आए थे, उसके एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए, 100 आतंकी मार दिए, तो फिर छोड़ क्यों दिया पाकिस्तान को? किन शर्तों पर यह संघर्ष विराम हुआ? और सीधा क्यों नहीं कहते कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीतिक घमासान तो चल ही रहा था, अब उसमें एक और तीर छोड़ दिया है। राहुल गांधी ने मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। महाराष्ट्र मैच फिक्सिंग 7 महीने पहले चले गए, जो महाराष्ट्र में चुनाव इंडिया गठबंधन हार गया, उन्हें लगता था वो जीतेंगे। राहुल गांधी ने पहले भी आरोप लगाए, आज भी पूरा एक बड़ा आर्टिकल लिख दिया इंडियन एक्सप्रेस में कि वहां तो जी फर्जीवाड़ा हुआ है, वोटर लिस्ट में धांधली की, काउंटिंग में धांधली की गई है, और यह साइंटिफिक रिगिंग हुई। 1 लाख पूल हैं, पोलिंग स्टेशंस हैं, उनमें से 12,000 में खेला किया। और यह खेला क्या बिहार में भी होगा? टाइमिंग आर्टिकल की यही कह रहे हैं कि बिहार में भी खेला होगा। अब बीजेपी कह रही है, चिराग पासवान कह रहे हैं पहले ही हार मान ली क्या? तो वोटिंग में फर्जीवाड़ा, इसकी आशंका क्यों दोहरा रहे हैं राहुल गांधी? बिहार चुनाव से पहले एनडीए का गठबंधन तय दिख रहा है, लेकिन अभी अंतर्कलह है इंडिया गठबंधन में किस ओर जाएगा बिहार, इसी पर आज चर्चा है। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल। सिंदूर पर घमासान तो जारी ही है, लेकिन इस बीच जो फोकस है वो अब शिफ्ट कर गया है बिहार के चुनावी मैदान में। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, तो अब 3-4 महीने का वक्त है। और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जब हमला हुआ देश पर, देश की आत्मा पर हमला था, इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती, तो पूरा देश एकजुट था। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक भाषा में बोल रहे थे। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने यकायक एंट्री मारते हुए जो संघर्ष विराम की घोषणा कर दी, वहां से खेल राजनीतिक भी हो गया है। अब एक होड़ लग गई है और नफे नुकसान को आंका जा रहा है। और पहला टेस्ट वो तो बिहार में होने वाला है। और इसीलिए जैसा मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री मोदी 22 तारीख को विदेश में थे, वो सीधे बैसरन या पहलगाम नहीं गए, वो बिहार गए और बिहार में कहा हम दुनिया के किसी भी छोर तक
इन आतंकियों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद 30 तारीख को, अभी हफ्ता भर पहले, वो फिर बिहार में थे और वहां पर कहा कि देखिए हमने क्या जवाब दिया, ये हमारे तरकश का सिर्फ एक तीर था। तो दो बार बिहार जाना यह संयोग नहीं हो सकता, ना संयोग है। और उधर विपक्ष के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं लोकसभा में, राहुल गांधी, वो कल राजगीर में थे और वहां पर सरेंडर पर बवंडर जो जारी है, लगातार वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आ गए। इंदिरा गांधी कभी दबाव में नहीं आई थी अमेरिका के, 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, वो 7वां बेड़ा अरेबियन सी में, अरब सागर में आकर खड़ा भी हो गया था, या इंडियन ओशन में, पर कोई फर्क नहीं पड़ा भारत को। और फिर जेपी नड्डा ने गिनवा दी पूरी की पूरी लंबी फेहरिस्त कि किसने सरेंडर किया, देशद्रोही बताया। राहुल गांधी को तो पुराने सब सरेंडर कर रहे थे। क्या आप यह आरोप लगाकर खुद देशद्रोही नहीं हो रहे, क्योंकि सरकारों को आप देशद्रोही कह रहे हैं कि इन सब ने सरेंडर किया? पर मसला क्या है, आज बिहार पर चर्चा क्यों? क्योंकि आज एक राष्ट्रीय अखबार में, अंग्रेजी अखबार में, राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा, लेख लिखा, और उसका शीर्षक था महाराष्ट्र मैच फिक्सिंग। 7 महीने पहले के चुनावी नतीजों पर एक लेख लिख दिया राहुल गांधी ने, और जो आरोप वो पहले भी लगाते आए उन्हीं को फिर से दोहराया कि जी फर्जीवाड़ा किया है, ये साइंटिफिक रिगिंग हो रही है। और चुनाव आयोग भी इसमें शामिल था। चुनाव आयोग ने गड़बड़ी के सबूत छिपाए। 5 महीने में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच 41 लाख नए मतदाता कैसे जुड़ गए? और साइंटिफिक रिगिंग में शब्द मैं कर रहा हूं, यह इस्तेमाल राहुल गांधी ने अपने लेख में नहीं किया, वो मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि राहुल गांधी कह रहे हैं 1 लाख पोलिंग बूथ थे महाराष्ट्र में, लेकिन खेला जो किया गया वो 12,000 बूथ में किया गया। शाम 5 बजे तक तो बताया गया कि महाराष्ट्र में 58.22% मतदान हुआ, लेकिन अगली सुबह यह आंकड़ा 66.05% हो गया, लगभग 8% का इजाफा। झारखंड में सिर्फ 2% का इजाफा हुआ था। झारखंड में 7 चुनाव हो रहे थे। कि ये इतने लोग कहां से आ गए? और चरणबद्ध तरीके से यह फर्जीवाड़ा किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस को हटा दिया गया। तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होंगे, एक नेता प्रतिपक्ष होगा, तो हमेशा सरकार जिसे चाहेगी उसे बना ही लेगी। और ये जहां जहां हार की आशंका थी या चुनाव हारे थे लोकसभा चुनाव में, वहीं पर फर्जीवाड़ा किया, धांधली के सबूत छिपा दिए गए हैं। और अभी एक और ट्वीट किया है राहुल गांधी ने और सीधा सवाल पूछा है चुनाव आयोग से, that you are a constitutional body releasing unsigned evasive notes to intermediaries is not the way to respond to serious questions। कि बिना किसी हस्ताक्षर के आप कुछ भी अपनी सफाई दे रहे हैं, यह तरीका नहीं है। और ना आप सीसीटीवी फुटेज देने को तैयार। 5 बजे के बाद कितने लोग थे पोलिंग बूथ्स पर यह खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल है कि 7 महीने बाद यह सवाल क्यों उठा रहे हैं राहुल गांधी? और इसी तो कह चुका है कि भैया हमने आपको सारे तथ्य दिखा दिए। हर घंटे औसतन 58 लाख मतदाता वोट डाल रहे थे। आखिरी 2 घंटों में 116 लाख लोगों ने, 1 करोड़ 16 लाख लोगों ने वोट डाले हैं। और 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस के सामने सभी तथ्य रख दिए थे। अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले ही हार स्वीकार ली है, वो बहाना ढूंढ रहे हैं। जीतन राम मांझी एक और केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार से ही आते हैं, वो कहते हैं हार मानने वाले नेता इस तरह की बात करते हैं। जनक राम मंत्री हैं बिहार में, वो कह रहे हैं राहुल गांधी जब जांच एजेंसियों के घेरे में आते हैं वो चुनाव आयोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। जबकि कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, महाराष्ट्र का चुनाव लोकतंत्र पर कलंक है,
संजय राउत कह रहे हैं राहुल गांधी ने सच कहा, महाराष्ट्र का चुनाव हाईजैक किया गया। मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि हां मैच फिक्सिंग हुई है। नीरज कुमार प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो कहते हैं आप चुनाव जहां जीते वहां चुनाव आयोग ठीक, जहां हारे वहां चुनाव में गड़बड़ी। तो चुनाव में बिहार में क्या खेला होने वाला है, पर इस खेल में कुछ और कड़ियां भी जुड़ती हैं। यह मेक और ब्रेक चुनाव भी हो सकता है इंडिया गठबंधन के लिए। एनडीए वो खेमा तो अपनी मजबूती दिखा रहा है आज, बल्कि एक खबर भी आई, हालांकि मैं उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता नहीं हूं, पर सूत्रों के हवाले से वो खबरें प्लांट की जाती हैं। खबर यह आ रही है कि एनडीए का सीट फॉर्मूला तैयार हो गया है, सीटों का बंटवारा भी हो गया, जिसमें जेडीयू 102 से 103 सीटों पर लड़ेगी और बीजेपी 101 से 102। एलजेपी रामविलास पासवान गुट 25 से 28, जीतन राम मांझी की पार्टी 6 से 7, आरएलएम 4 से 5। दूर की कौड़ी दिखती है मुझे, मैं गलत हो सकता हूं पर मैं ये कह रहा हूं। पर उधर इंडिया गठबंधन में तो सीट शेयरिंग की तो बात दूर, अभी साथ साथ आने को तैयार नहीं। राहुल गांधी अपना चले जा रहे हैं, कन्हैया कुमार ने कुछ रोड शो किए हैं, पदयात्राएं की, उसमें चले गए, पर तेजस्वी यादव वहां नहीं गए। तो राहुल और तेजस्वी अभी साथ साथ दिखे ही नहीं है और हर कोई वहां पर ताल ठोक रहा है। वाम खेमा कह रहा है हमें 70 दो, कांग्रेस कह रही है 70 से नीचे हम नहीं मानेंगे। 19 सीटें पिछली बार आई थी, 70 के करीब दी थी आरजेडी ने, कमजोर कड़ी कांग्रेस साबित हुई थी, पर कांग्रेस इस बार अपनी मजबूती का दम भर रही है, वो हर कोई भरता है। तो क्या इंडिया में सब कुछ ठीक है? वैसे एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ हो गया हो, पर जेडीयू और नीतीश कुमार आगे मुख्यमंत्री बन पाएंगे, उनके स्वास्थ्य भी एक समस्या है। ऐसे में चिराग पासवान ताल ठोक रहे हैं मैं भी चुनाव लड़ूंगा, वो मुख्यमंत्री के लिए भी दांव आजमाते दिखाई देंगे क्या? और जेडीयू उनकी पहलकदमी चहलकदमी को किस तरीके से देखेगी? पिछली बार उसका यह मानना है कि चिराग पासवान ने नुकसान किया, तो खेल दिलचस्प हो रहा है। इसी पर आज का सीधा सवाल, महाराष्ट्र वाला डर राहुल को बिहार में आया नजर, या डर रहे हैं कि हार हो जाएगी और सिंदूर पर घमासान तय करेगा बिहार का परिणाम? यह शौर्य सेना का वो तो था, पर राजनीतिक नफा नुकसान कौन उठाएगा वो भी तो लाख तक